पीओके पर हुआ भारत का कब्जा, पाकिस्तान और चीन की रातों रात उड़ी नींद। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अभी अभी दिल्ली से ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया के पॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, जिस पल का इंतजार पूरे देश को था, वो पल आखिर आदस के ही गया। वो दिन जब भारत ने बिना एक भी गोली चलाए वो कर दिखाया जो आज तक कोई सोच भी नहीं पाया। दिल्ली की हवा में आज जोश था, गर्व था और एक नई उम्मीद थी, क्योंकि जो कदम भारत ने उठाया उसने न सिर्फ पाकिस्तान की झूठी बुनियाद को गिरा दिया, बल्कि चीन की साजिशों को भी तहस नहस कर दिया। दोस्तों, ये कहानी किसी युद्ध की नहीं है, लेकिन असर ऐसा जैसे पूरा महायुद्ध हो गया हो, क्योंकि भारत का वार इतना सटीक था कि पाकिस्तान की नींव हिल गई। बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप मच गया और पूरी दुनिया हैरान रह गई कि आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया जिसने साउथ एशिया का पावर बैलेंस ही बदल डाला। दरअसल नई दिल्ली से भारत के विदेश मंत्री डॉ.एस. जयशंकर ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा, अफगानिस्तान भारत का निकटस्थ पड़ोसी है। अब सुनने में ये लाइन बहुत सिंपल लगती है, लेकिन यही लाइन थी जिसने पाकिस्तान के झूठ का ताबूत बना दिया। क्योंकि दोस्तों, अब तक पाकिस्तान दुनिया को यही झूठ सुनाता आया था कि भारत का सिर्फ वही एक रास्ता है जो उसके जरिए अफगानिस्तान तक जाता है। वो खुद को भारत का गेटवे बताता रहा, लेकिन जयशंकर ने एक झटके में बता दिया कि भारत अब किसी दीवार को नहीं मानता और जो जमीन हमारी थी वो हम लेकर रहेंगे। अब सोचिए, अफगानिस्तान और भारत के बीच सिर्फ 106 किलोमीटर का एक इलाका है, वाखान कॉरिडोर, और उसके बीच में आता है पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके। वही इलाका जिस पर पाकिस्तान ने 1947 से कब्जा जमाया हुआ है और दुनिया के सामने झूठ फैलाया है कि वो उसका हिस्सा है। लेकिन भारत ने इस एक लाइन से पाकिस्तान के सारे झूठ की चादर फाड़ दी। इस बयान के बाद पाकिस्तान में जैसे तूफान आ गया। वहां के न्यूज चैनल्स पर अफरा तफरी मच गई। एंकर चिल्ला रहे थे, कोई कह रहा था भारत ने हमारी नाक पर तमाचा मार दिया, कोई बोल रहा था अब भारत की असली चाल शुरू हो चुकी है। वहीं बीजिंग में बैठे चीनी स्ट्रेटेजिस्ट भी टेंशन में आ गए, क्योंकि अगर भारत अफगानिस्तान से सीधे रिश्ते बना लेता है तो चीन का सीपेक प्रोजेक्ट डूब जाएगा। दोस्तों, चीन का सपना था कि वो पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान और फिर पूरे सेंट्रल एशिया में अपनी पकड़ बनाए। उसने अरबों डॉलर खर्च कर दिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने में, लेकिन भारत के इस बयान ने उसके अरबों डॉलर की सड़क को दीवार में बदल दिया। अब वो सड़क जहां से चीन अफगानिस्तान में घुसना चाहता था, वही भारत की नीति की दीवार से टकरा गई। और सबसे बड़ी बात यह कि भारत ने यह सब बिना कोई धमकी दिए, बिना कोई सेना भेजे कर दिखाया। ये थी भारत की कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक। ऐसा वॉर जो किसी बम धमाके से कम नहीं था। इस वक्त पाकिस्तान की हालत किसी हारे हुए खिलाड़ी जैसी थी जो मैदान में खड़ा है पर समझ नहीं पा रहा कि उसे आउट कैसे कर दिया गया। इस्लामाबाद में लगातार मीटिंग्स चल रही थी। कोई बोल रहा था कि भारत हमें घेर रहा है, कोई कह रहा था अफगानिस्तान अब भारत के साथ चला गया है। वहीं चीन के एक्सपर्ट्स भी सोच में थे कि आखिर जयशंकर ने यह चाल कब चली। दोस्तों, ये वही वक्त था जब पूरी दुनिया यूक्रेन, गाजा और ताइवान की खबरों में उलझी थी। किसी को पता ही नहीं चला कि नई दिल्ली में कुछ